यदि आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और इससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 12.5 या फिर 20%, जो भी रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से इनकम टैक्स यानी कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट करें। ऑप्शन नंबर 2, यदि आप कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में किसी और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 का बेनिफिट लें, डिडक्शन क्लेम करें। ऑप्शन नंबर 3, यदि आप हाउस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सेक्शन 54 इसी के हिसाब से आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के कारण भी आपको जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये सेक्शन 54 हो चाहे सेक्शन 54 इसी हो, दोनों सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होता है। जैसे कुछ लॉक इन से रिलेटेड कंडीशन होती है, कुछ टाइम लिमिट से रिलेटेड कंडीशंस होती है। यदि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से गेन हुआ है तो आप प्लॉट खरीदकर या एग्रीकल्चर लैंड खरीदकर किसी भी तरह का कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं लीगली तो आपके पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो आप सेक्शन 54 के हिसाब से इन्वेस्ट करें या फिर आप सेक्शन 54 इसी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। प्लॉट या एग्रीकल्चर लैंड में कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलने वाला है।